एग्रीकल्चर के टूल्स, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं एग्रीकल्चर में या और बहुत से कामों में इनको यूज करते हैं। आयरन टूल्स हैं ये, ठीक है। तो ये देखो साइड बाय साइड आपको दिख रही है ना स्क्रीन, यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। वी ऑफ्टन टेक टू यूज द आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, द थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। बेटा हमारी जिंदगी का ये टूल्स जो हैं पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी भी मसले में इनको यूज करते रहते हैं। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago। तो ऐसी चीजों की जो बात करें हम, तो हम कब से यूज कर रहे हैं बेटा, 3000 साल पहले से। Some of the largest collections of iron tools are weapons। weapons होते हैं बेटा हथियार, ठीक है। ये बेटा कुछ बहुत से जो हथियार हैं, टूल्स हैं, ये बहुत समय पहले फाउंडेड हो गए थे। जैसे कि मध्य राउंड में है ना, अगर हम बात करें तो हमारे जो हमारा मध्य काल था हिस्ट्री का, वहां तक जो है ये हमारे लिए फाउंडेबल हो गए थे, कि हमें मिल गए थे। ये चैप्टर 4 में भी बताया था हमने कि अराउंड 25,000 मतलब कि 2500 सॉरी 2500 साल पहले की बात है। ये एविडेंस हमें किस चीज के लिए यूज करने को मिले थे, ग्रोइंग टू फील्ड्स, ठीक है, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। स्टूडेंट समझ आ रहा है बेटा? स्टूडेंट लिसन टू मी, बेटा समझ आ रहा है? यस मैम। ओके बेटा, ये जो एविडेंसेस हैं, ये जो एक्सिस है, जैसे ये हथौड़ा दिखाया गया है, ये बेटा फॉरेस्ट्स को क्लियर करने के लिए या फिर कुछ चीज को काटने और दबाने के लिए यूज किए जाते थे। वही है बेटा, ये सब कुछ हम चैप्टर 4 और 5 में पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए ये चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, बेटा और कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में आती हैं, वो स्टेप्स होता है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई का। सिंचाई होती है जब हम फसलों को पानी देते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव टू बी रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेंस विदाउट द सपोर्टिंग ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस, ठीक है। तो हम जब तक उनको फ्लोरिश नहीं कर सकते तब तक क्या होता है, उसको हम टूल्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन के लिए, सिंचाई के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसमें हम फसलों को पानी देने के लिए क्या देते हैं, ठीक है। तो बहुत बिल्ड टाइम हम क्या यूज करते थे, कनाल्स, वाल्स, खूह होते हैं बेटा, नहरें होती हैं, टैंक्स होती हैं, आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं, ये सारा कुछ बेटा हम सिंचाई के लिए, फसलों को पानी देने के लिए, फार्मिंग के लिए यूज करते थे, ठीक है। अगर बेटा आप आगे इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन की बेटा जो है चार्ट्स बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपने इसको फिल भी करना है। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, ठीक है, जो लोगों के द्वारा जो लेबर प्रोवाइड की जाती थी। फार्मर्स जो क्या करते थे, क्रॉपिंग फील्ड्स, ठीक है, फसलों को काटते थे, प्रोडक्शन का काम करते थे, उगाने का काम करते थे। और उसके साथ साथ क्या करते थे बेटा, थोड़ी सी नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आती जाएगी, लेकिन आपने कंटिन्यू क्लास में रहना है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, उसको साथ साथ फेस करते हुए रीड करते जाना है। जिनके पास बुक्स हैं बेटा, वो अपनी बुक्स भी ओपन कर लो, ठीक है, बुक्स ओपन कर लेना। उसके बाद हु लिव्ड इन द विलेजेस, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या है, देयर आर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस ऑफ साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट एंड सब कॉन्टिनेंट्स। बेटा 3 पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया गया था उस समय लोगों को। साउथर्न एरिया में रहने वाले लोग, नॉर्थर्न, साउथ मतलब नॉर्थर्न, उत्तर दक्षिण पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और सब कॉन्टिनेंट्स में रहने के लिए पार्ट किया गया था। इन तमिल रीजन, अगर हम तमिल रीजन की बात कर रहे हैं बेटा, तो लार्ज लैंड वर्मर्स वर नॉन एज, बेटा उनको विहालर्स के नाम से जाना जाता था। ऑर्डिनरी जो वो लोग क्या करते थे, पशुपालन का काम करते थे। लैंडलेस लेबर्स लोग थे, स्लेव्स भी कहा जाता, स्लेव्स जो इनके मतलब स्लेव्स भी में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। क्षत्रियस होते हैं ये लोग, ठीक है, नहीं क्षत्रियस नहीं कहते, सॉरी, ये लोग जो होते हैं वो क्या है, एक अडमाई के नाम से हम इनको जानते हैं। तो
तो आगे देखो बेटा, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री, अगर हम नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री की बात करें, ये जो हेडमैन वाज नॉन एज द ग्राम भोजिका, ठीक है, ये इस नाम से जाने जाते थे। मैन जो यहाँ के आदमी थे फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड टू द पोजीशन ऑफ जनरेशंस, इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वर हेडेड, मतलब हेडेड उनकी जो है वही काम करने की, जो कितना उनके पेरेंट्स अपनाते थे वो आगे आगे वही काम करते जाते थे, ठीक है। तो आगे बेटा हम बात करते हैं, ये जो लोग थे, कुछ लोग तो जो काम करते थे एग्रीकल्चर का, कुछ लोग टूल्स बनाने का, कुछ उनको कल्टीवेशन का काम करते थे, लेकिन सभी जो लोग हैं वहां से किंग्स जो होते थे, राजे जो होते थे, उनसे एक टैक्स कलेक्ट करते थे विलेजेस से, ठीक है। और ये टैक्स बेटा वो लोग जो अपने खेती करते थे, जो फार्मर्स होते थे, जमींदार होते थे, उनसे कलेक्ट किया जाता था, लैंड ओनर के रूप में कलेक्ट किया जाता था कि उनके पास कुछ भूमि है। तो ये जो प्रथा थी उस समय भी थी, ठीक है। तो आज के समय में क्या है, आज के समय हम क्या बोल देते हैं, उनको इनकम टैक्स पे कर दिया, लेकिन उस समय जो था वो उनको हलिया के नाम से जाना जाता था ना, तो पे किया जाता था, किंग थे जो उनको दिया जाता था। कौन पेबल करते थे, लोग, ठीक है। कई बार तो बहुत गरीब लोगों को भी ये पे करना पड़ता था। तो ये सारा कुछ था। स्टूडेंट समझ आ रहा है बेटा आपको? बेटा हम यहाँ पे विलेजेस की लाइफ की बात कर रहे हैं कि वो लोग कैसे कमाते थे, कैसे उनको उनका जो काम चलता था एग्रीकल्चर में, वो कैसे काम करते थे, ये सब कुछ है। समझ आ रहा है बेटा? स्टूडेंट लिसन, बेटा आप समझ रहे हो? बोलो कोई बच्चा। बेटा लिसन टू मी, आप सभी सुन रहे हो ना मुझे? यस मैम। ओके ओके ओके, आप मेरे से बात कर लिया करो थोड़े टाइम बाद, तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। सतविंदर सिंह ये लाइंस मत लगाओ, बात को सुन लो, बस समझ लो। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स भी सामने अपने खोल के रखो, ठीक है। यस, तो आगे बेटा हम और बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये ना जो लैंड ऑनर्स के बारे में आगे आगे बताया गया है, दास प्रथा के बारे में या कुछ और, ये सारे विलेजेस के लोगों की जो कैटेगरीज आगे आगे कर दी थी ना, उन्होंने डिफाइन कर दी थी, उनके बारे में ही बताया गया कि वो लोग कैसे कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने फिर आगे कैसे कैसे, उन्होंने आगे जाके कैसे कैसे काम किया और कैसे कैसे उनको कैसे कैसे आगे जाके लाइफ में चेंजेस आई। नवदीप सिंह, डू नॉट क्रॉस द सीट बेटा, आपने किसी ने उसको क्रॉस नहीं करना, लाइंस नहीं लगानी अपनी, आपने आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ स्टडी पर, ओके। ये ड्राइंग मत करो स्क्रीन पे। तो इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो क्राफ्ट्स पर्सन, बेटा क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे, जैसे ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वेवर। यानी कि ये नहीं है कि वहां का जो सिस्टम था कि उसमें सिर्फ फार्मर्स लोग ही होते थे, ये विलेजेस में ये लोग भी पाए जाते थे जो कारपेंटर्स का काम करते थे, या वेवर्स क्या होते हैं, जुलाहे, कपड़ा बुनते थे, ठीक है, पोइट्री का काम करते थे कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे। ये सारे बेटा छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस जो है वो विलेजेस में पाए जाते थे। हाँ, क्यों होता था ये सब कुछ? क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी या जो मशीनीकरण था उसकी कमी थी, ये चीजें नहीं थी, और लोगों की लाइफ वैसे अगर हम बात करें तो इजी थी, इजी और अच्छी थी, ठीक है। लोगों को जो जितना जो चाहिए था वो अपने विलेज में ही वो अवेलेबल कर लेते थे, ठीक है, अपनी जो नीड्स है वहीं से पूरी कर लेते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, और इसके लिए वो उनको फुलफिल नहीं कर सकते एक विलेज में, तो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उस समय की बातें कर रहे हैं हम, 3000 साल पहले की, जब लोगों की डिमांड्स कम थी, लोग ऑर्डिनरी लोग थे, साधारण लोग थे, और ऑर्डिनरी लाइफ से ही स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। उनकी लाइफ को, अपनी लाइफ को ज्यादा कंफर्ट बनाने में नहीं सोचते थे वो लोग, ठीक है, इजिली लाइफ स्पेंड करते थे, ठीक है ना। तो अभी हम अगर बात करें तो लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ गया बेटा। अभी हमारी लाइफ में बहुत सी नीड्स आ गई, बहुत से कंफर्ट्स आ गए, बहुत से हमें कंफर्ट जोन चाहिए रहने के लिए, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं लाइफ में, है ना। तो ये सब कुछ उस समय नहीं था, उस समय इजिली लाइफ थी लोगों की,
और वो अपने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है बेटा इसमें। तो आगे हम बात करते हैं बेटा उस समय की टेक्नोलॉजी और मतलब आर्किटेक्टोलॉजी, मतलब वहां का आर्ट सिस्टम क्या था, ठीक है। आपको पता ही है बेटा, एक जाके ये आपको बताया गया, यू हैव टू बी हेड ऑफ न जतास, ठीक है। जतास लोग थे, उनको ऑर्डिनरी पीपल माना जाता था। उनकी कुछ रिटर्न्स जो मॉनिक्स मिली हैं बुद्धिस्ट सिस्टम के समय में, बुद्ध धर्म के समय में, ठीक है। और वो माना जाता है कि पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच, वो कैसे रिच बन गए थे, ठीक है ना। बेटा ये देखो, ये एक स्टोरी है, ये आपने पढ़ लेनी है, द क्लेवर पुअर मैन। पढ़ोगे ना आप इसको स्टूडेंट? ये स्टोरी पढ़ोगे ना? मैम यस मैम। हाँ, तो ये यस मैम यस। अगर आपके पास बुक नहीं है बेटा, तो यहाँ तक आपने द क्लेवर पुअर मैन, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बाद में आपने इसको रीड करना है। अभी हम क्लास में इसको नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि फिर हमारा चैप्टर रह जाएगा। हमने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो आपने इसको, जो आपको चैप्टर में स्टोरी बताई गई है द क्लेवर पुअर मैन, इसको आपने स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। अगर आपके पास बुक है तो आपने बुक से रीड कर लेना है। हम जब नेक्स्ट क्लास लगाएंगे ना एसएसटी की, तब मैं आपसे पूछूंगी कि स्टोरी में क्या था और इसमें आपने क्या क्या पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। हाँ, तो अब हम आगे अपना चैप्टर ही कंटिन्यू रखते हैं। तो आगे है बेटा, वी कैन use other kinds of evidence to find out about life in some of then early cities, के लोगों की लाइफ धीरे धीरे विलेजेस से सिटीज की तरफ बढ़ने लगी। लोगों ने शहरीकरण कर दिया, टाउन्स बन गए, ठीक है। और फॉरेस्टर्स जो थे उनको स्ट्रक्चर्स और डेकोरेटर रेलिंग बना दी गई, पिलर्स बन गए, गेट वे बिल्डिंग बनती गई। यानी कि लोगों की लाइफ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो खुदाई का काम हो रहा है बेटा, बहुत समय पहले की बात है। ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, कहाँ का, ये सांची की तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है जो। तो ये आपको देखो, ये लोग शहर बना रहे हैं ना, धीरे धीरे से कुछ काम कर रहे हैं। ये किस समय की बात है? 2500 साल पहले की, जब लोगों ने विलेज से डेवलप होके टाउन्स बनाने शुरू कर दिए थे, सिटीज बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो इनको महाजन पदन से नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, जिन लोगों ने खुदाई का काम शुरू किया। ये देखो बेटा कितनी अच्छी आर्ट और दिखाई गई है ना, पत्थरों पर ये आर्ट की गई है। सिद्धू घाटी समय की बातें हैं ये आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का पार्ट दिखाया गया कि उस समय भी लोगों में कितने ज्यादा स्किल्ड थे, ठीक है। लोग कितने स्किल्ड थे, लोगों में कितनी ज्यादा आर्ट थी कि लोगों ने पत्थरों पर खुदाई शुरू कर दी, ठीक है ना। सुन रहे हो ना बेटा आप मेरी बात? पत्थरों पर, यस मैम। हाँ, पत्थरों पर, Yes, ma'am. पर दीवारों पर ये जो हम क्या कह सकते हैं पंजाबी में, कलाकारी जो की गई है ना, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी क्राफ्ट को, अपने स्किल्ड को पेश किया बेटा। ये उस समय के लोग हैं, ठीक है। इन मैनी सिटीज, बेटा आगे पढ़ते हैं हम, फाउंड रोज ऑफ पॉट्स, ठीक है। बहुत जगह पर, बहुत शहरों की जब खुदाई की गई सिद्धू घाटी की, तो वहां पे बहुत रिंग वॉल्स मिली। रिंग वॉल्स क्या होती हैं? यहाँ पे चित्रकारी की गई थी जहां की दीवारों पर, ठीक है। दी सीम्स टू हैव बीन यूज इन, अगर हम बात करें तो वहां पे हमें टॉयलेट्स भी मिली है ना, और ड्रेन्स और गार्बेज डंप्स, ये सब कुछ भी मिला, ठीक है। We are hardly any remain of places market at the homes of ordinary people. बेटा जिनके घर से आवाज आ रही है वो अपने आप को, आवाज को बंद कर लो, ठीक है, म्यूट कर दो बेटा अपने आप को। तो आगे देखो बेटा, मेड ऑफ वुड पर ब्रिक एंड, बेटा लक्कड़ की जो थिंग्स थी ना, बहुत सरवाइव किया बेटा लोगों ने, है ना, मॉडर्न लाइफ में आने के लिए। ये सारा कुछ है इसमें। बेटा जिसके घर से डिस्टर्बेंस हो रही है ना, आवाज आ रही है, वो अपने आप को बेटा म्यूट कर लिया करो, ठीक है, तो दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी।
Another way of finding our early cities from the accounts of soldiers and travelers who visited them. One of the most accurate accounts that has been found was by unknown Greek soldiers. बेटा Greek soldiers से जाना जाता था लोगों में बेटा जो करना था, उसके बाद जो लोग थे वो आर्मी और फौज के रूप में इकट्ठे होना शुरू हो गए. ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद देखो बेटा कॉइन्स की बात आ गई. ये स्टोरी भी आपने पढ़नी है, द ग्रीक नेम ऑफ. ठीक है, ये हमने पढ़ना है. उसके बाद पंच मार्क कॉइन्स, उसके बाद कॉइन्स हम पढ़ते हैं बेटा. कॉइन्स करेंसी आ गई लोगों के. इस तरीके के कॉइन्स हुआ करते थे बेटा. अब हमारे पास अभी भी कॉइन्स है ना, अभी हम अपनी डेली लाइफ में कॉइन्स यूज करते हैं ना. देखिए बेटा सभी ने कॉइन्स. स्टूडेंट्स आपने कॉइन्स देखे हैं बेटा? Yes, ma'am. तो ये जो कॉइन्स दिखाए गए हैं आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाए हैं बेटा, ये उस समय के हैं. यू हैव टू बी नोट्स हाउ वेल्थ इन मियर्ड इन टर्म ऑफ कॉइन्स, द स्टोरी ऑफ पेजेस 8 to बेटा हमने जो आपको मैंने स्टोरी पढ़ने के लिए कहा था उसमें भी इसका जो डिस्क्रिप्शन में बताया गया इसके बारे में. ठीक है, Hatton found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins, which were used for about 500 years. ठीक है, 500 years पहले के coins हैं, which punched marked coins such as one shown below. जो ऐसे आपको दिखाया गया पंच मार्क्ड कॉइन से भी जाना जाता है बेटा इनको. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, ये बिल्कुल सर्कल शेप के नहीं थे, इनकी शेप थोड़ी सी अलग होती थी. ठीक है, अभी तो बिल्कुल राउंड शेप में सर्कल शेप में आते हैं ना हमारे जो कॉइन होते हैं, लेकिन इनकी शेप जो डिजाइनिंग थी वो डिफरेंट थी. अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये बेटा पढ़ लेना आपने. ठीक है, आगे आता है सिटीज विद मैनी फंक्शंस. बेटा बहुत से काम होते थे सिटीजन से. ठीक है, बेस्ट सिटी बेटा मथुरा की जानी जाती थी उस समय की. ठीक है, मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर 2500 years. बेटा 2500 साल पहले मथुरा जो सिटी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट थी, क्योंकि मथुरा ज्यादा लोकेटेड इसीलिए भी थी क्योंकि वहां पे जो ट्रेड था ट्रेवल था ज्यादा होता था और वहां पे रूट ज्यादा थे उस जगह पर. ठीक है, नॉर्थन और वेस्टर्न एरिया की रूट जो मथुरा सिटी थी वहां पे ज्यादा पड़ती थी. ठीक है, तो वहां पे जो ट्रेड था व्यापार था वो ज्यादा होता था, ज्यादा जो मेन चीजें थी वो वहां पे ही सेट होती थी. ठीक है, ज्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वही इसी सिटी से होता था. क्यों? क्योंकि ये सिटी ना एक तरीके से बहुत से सेवरल एरिया से कनेक्टेड भी थी, इसीलिए भी ये एक सेंटर पार्ट सिटी थी. समझ आ रहा है बेटा जो मथुरा के बारे में समझा रही हूँ? Yes, ma'am. तो बेटा आगे चलते हैं. फार्मर्स एंड हेडर्स आर एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइड फूड फॉर पीपल इन दिस सिटी. बेटा लोग जो फार्मर्स थे या जो काम करने वाले लोग थे यहाँ पे बेटा अपना खाना जो है फूड जो है इस सिटी में सेल करते थे. मथुरा वाज आल्सो एट सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन सेप्लेचर्स वर प्रोड्यूस्ड. ठीक है बेटा 2000 समय के पहले की बात है. मथुरा बिकम्स द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान्स. बेटा कुशान्स के जो दूसरी राजधानी भी बना था. अबाउट होम वाज रीडिंग इन चैप्टर 9, जो चैप्टर 9 में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, मथुरा वाज आल्सो अ रिलीजन सेंटर. बेटा ये एक रिलीजन सेंटर भी था, इसीलिए भी ये ज्यादा मशहूर था. ये वाली सिटी थी जो मथुरा थी, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध धर्म के जो जैन धर्म के जो मेन सेंटर वर्शिप थे, कृष्णा की वर्शिप भी होती थी, यहाँ पे पूजा होती थी, और बुद्ध धर्म की जो उपासना वो भी होती थी, जैन धर्म की उपासना भी होती थी. ठीक है ना, इसीलिए इसको रिलीजन सिटी भी माना जाता था. आगे है बेटा क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. बेटा क्राफ्ट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें पोइट्री होती है. ठीक है, इसमें क्या था, हमने बहुत से लोगों की कला जो है वो देखी थी. दीवारों पर कलाकारी की जाती थी. ठीक है, तो पत्थर वहां पे क्राफ्टिंग का काम होता था. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्लोथ्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी. वाराणसी बेटा बहुत ज्यादा फेमस था कपड़ों के लिए, क्राफ्टिंग के लिए, या क्लोथ्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए. कौन सी जगह बेटा? वाराणसी. ठीक है ना, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स?
स्टूडेंट लिसन टू मी। Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस मैम। यस बेटा, Excuse me, ma'am. बोलो बेटा बोलो। मैम किसी के घर से मैम आवाज। बेटा आई डोंट नो कि किसके घर से आवाज आ रही है। मैं बोल रही हूँ बच्चों को कि अपने आप को म्यूट करें बेटा, ठीक है। जिसके घर से डिस्टरबेंस हो रही है प्लीज मूव इट। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आगे देखो। मैनी क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशंस नॉन एज शेरीन्स। बेटा उनको शेरीन्स के नाम से भी जाना जाता था। दीज, ये जो थे, ठीक है, दीज शेरीन्स ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, और रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे, ट्रेंड होते थे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फर्निश्ड प्रोडक्ट। फर्निश्ड प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट रेडी हो गया, ठीक है, तैयार हो गया बेटा, उसको ये एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक जगह को दूसरी जगह पर वस्तुओं को, थिंग्स को लेके जाना, ठीक है। जिसमें मेन सिटी था मथुरा और बहुत सी और सिटी भी थी। यहाँ पे जो थिंग्स थी उनका आदान प्रदान होता था, वो लोग उनको लेके जाते थे व्यापार के लिए, ठीक है। थ्रो किसके जाते थे बेटा? ये जो लोग हैं वो रिवर्स के थ्रो या किसी तरीके मतलब और ट्रांसपोर्ट के थ्रो जाते थे, ठीक है। ये बेटा आपने पढ़ लेनी है स्टोरी, ठीक है। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ये आपको पता ही है बेटा। स्पिनिंग होता है किसी भी कॉटन रॉ मटेरियल को स्पिन करना, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे पंजाबी में? स्पिन करना, मतलब उसको, उसकी रेलिंग करनी। और उसके बाद वीविंग का मतलब होता है बुनना, उसको कपड़े की शेप में लेके आना, ठीक है। ये एक क्वांटिटी और क्वालिटी वर्क्स हैं बेटा, ये आपने पढ़ लेना है इसके बाद, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ लोगे बेटा आप इसको? ओके मैम। यस मैम। यस। ओके, आपको यहां तक बेटा क्लियर हो रहा है ना चैप्टर? ज्यादा तो नहीं हो रहा बेटा? मैं थोड़ा थोड़ा सा ही रीड करवा रही हूँ बीच बीच में से स्किप करके, ताकि जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पता चल रहा है बेटा आपको? ये देखो बेटा, उससे पहले आपने, हाँ जी हाँ, उससे पहले ये देखो, ये देखो बेटा, मैप में आपको बताया भी गया है, मैप 7 जो आपके पेज नंबर 105 पर है बुक पर, ठीक है। और ये जो है यानी कि 2200 और 1900 ईयर्स एगो की बात है, 2200 से 1900 ईयर्स समय की बात है सेटलमेंट्स की, जब जो है शिप्स के थ्रू गुड्स का जो डिस्टेंट लैंड्स किया जाता था, एक जगह पर दूसरी जगह पर उनको लेके जाया जाता था। और जिसमें जो मेन क्या था कि ट्रेडिंग की जाती थी, ट्रेडिंग के थ्रू वस्तुओं को एक जगह पर दूसरी जगह पर सेटअप किया जाता था, ठीक है। जिसमें बहुत से और ट्रांसपोर्ट भी यूज किए जाते थे, लेकिन शिप जो था वो मेन था। ये क्या बताया गया? ये कि बेटा इंस्क्रिप्शंस बताई गई हैं, ये देखो कुछ लिखा हुआ है। ये किस लैंग्वेज में लिखा है? तमिल ब्रह्मी। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा? तमिल ब्रह्मी। हाँ, ये तमिल ब्रह्मी लैंग्वेज में बेटा पोएट्री लिखी हुई है, सेवरल पीस ऑफ पोएट्री, ठीक है। ये ब्रह्मी लैंग्वेज है, हमें तो समझ नहीं आएगी, लेकिन कुछ दूसरी लैंग्वेज है। ये ऐसी चीजें भी बेटा उस समय मिली थी जब लोगों को सिद्धू घाटी के समय में खुदाई की गई थी, तो ऐसी चीजें मिली थी जिसपे कोई ना कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी, ठीक है ना। ओके मैम। उसके बाद ये देखो, उसके बाद नीचे क्या है, ये देखो, ये रोम की दिखाई गई है, ओल्डेस्ट सिटी यूरोप में, ठीक है। इसमें गंगा वैली और उस रोम के एरियाज, ये सारा कुछ दिखाया गया। ऐसी दीवारें और ऐसी जो इमारतें बिल्ड की गई थी उस समय, ठीक है। 2000 साल पहले की स्ट्रक्चर्स एक दिखाई गई है बेटा, ठीक है। जिसमें ये क्या है? मेन बिल्डिंग है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी दीवारों के साथ सिटीज
मतलब जो है वो बनाई जाती थी। ब्रिक्स को देखो कैसे यूज किया गया है, ईंटों को कैसे लगाया गया है, ठीक है। मार्बल यूज किया जाता था, महंगे पत्थर यूज किए जाते थे, ठीक है, टेम्पल बनाने के लिए या बड़ी बड़ी अच्छी पैलेसेस और बिल्डिंग बनाने के लिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बेटा ये आपकी फिलिप्स आ गई, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है एमसीक्यू दिए हैं इन्होंने कुछ, और ये क्वेश्चंस दिए हैं बेटा डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। ये हैं 4 क्वेश्चन है, और इसमें 3-4 जो हैं एमसीक्यू हैं, और उससे पहले जो क्या है उसमें फिलिप्स हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अपनी एमिजेशन या फिर तकनीक के अकॉर्डिंग जहां तक आपको समझ आया ये सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। ये कीवर्ड्स भी लिख लेने हैं बेटा, ठीक है, और इसके जो मीनिंग है सामने इसकी लिख के कॉपी पर मुझे भेजनी है आपने, ठीक है, पिक सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। ये ऐसे करना, मुझे पिक मत सेंड करना। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पर ऐसे कीवर्ड्स बस लिख लेने हैं कि आयरन को आप और किस नाम से जानोगे, ठीक है, विलेज को आप क्या कहोगे, पोर्ट को क्या कहोगे, इरिगेशन को क्या बोलोगे, ठीक है, ऐसे ही लिख लेने हैं, ठीक है ना। जो सूटेबल मीनिंग आपको मिले वो उसके सामने लिख लेना है, अगर नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो आपके ये फिलिप्स जो हैं क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं आपको सेंड करने वाली हूँ पीडीएफ। मैम आप सेंड करोगे? कीवर्ड्स नहीं सेंड करूंगी बेटा, ये आपने खुद करके देखने हैं। उसके बाद जो फिलिप्स और क्वेश्चन आंसर हैं या एमसीक्यू हैं वो मैं आपकी क्लास के ग्रुप में सेंड कर दूंगी पीडीएफ। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा। ओके मैम। तो बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फेयर नोटबुक पर काम करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इस चैप्टर का नेम लिखना है। कौन सा चैप्टर है ये, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पिक बनानी है चैप्टर की, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका नेम लिखना है, उसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी पिक लेके आप बना सकते हो। जैसे कॉइन्स की पिक इजी रहेगी ना बेटा, कॉइन्स आए थे ना, यस मैम। तो वो तो आप इजीली बना सकते हो ना मैम यस। हाँ, तो आपने क्या करना है, कॉइन्स, यस मैम। हाँ जी, कॉइन्स की पिक बना लेनी है बेटा। उसके बाद कॉइन्स की पिक के बाद आपने कीवर्ड लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो अभी मैंने आपको ये देखो ये 2 हैं जहां पे मैं एरो लेके जा रही हूँ, ये 2 कॉइन्स आप बना सकते हो इजिली, ठीक है। इस एक में तो कुछ जो है साइंस दिखाए गए हैं, ये साइंस आपके ऐसे ही शो होने चाहिए। लीफ का साइन है, ये टूल का साइन है, ये किसी एनिमल का साइन है, और ये थोड़ा सा प्लेन है, इसमें कुछ ज्यादा डिजाइनिंग तो थोड़ी बहुत है लेकिन कम है, ठीक है ना। तो बेटा आपने नीचे लिख देना है कि 500 ईयर्स के जो ये पंच मार्क्ड कॉइन है इसके नीचे ये लिख देना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। उसके बाद आपने क्या करना, हाँ जी, उसके बाद आपने क्या करना है, पिक्चर बनाने के बाद कीवर्ड्स लिख लेने हैं, और उसके बाद बेटा अपने अपनी कॉपी पे इंडेक्स और मार्जिन लाइन जरूर लगानी है बेटा। उसके बाद नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छे से समझ आए, ठीक है, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपकी फेयर नोटबुक पर। उसके बाद आपने, मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करूंगी वो फिलिप्स लिख लेनी है, एमसीक्यू नहीं लिखने, एमसीक्यू अपने बुक पर ही कर लेने हैं। ओके, एमसीक्यू बेटा अपने बुक पे सॉल्व कर लेने हैं, और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर वो अपनी फेयर नोटबुक पर लिख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। तो बेटा किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो इस चैप्टर के रिलेटेड। इसमें जो बहुत सभी पहले की जो विलेजेस थे